हेलो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन कॉम्पिटिटिव एकेडमिक लर्निंग वे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा एक टॉपिक बर्निंग टॉपिक बना हुआ है आज के इस टाइम पर। यस गाइज, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है एमओडी से या रक्षा मंत्रालय से कि भैया अब टीओडी अप्लाई होने की स्थिति बनी हुई है अपनी कंट्री में। क्या टीओडी अप्लाई होगा या नहीं होगा, इस पर तो चर्चा करेंगे टाइम टू टाइम। बाकी क्या अग्निपथ का इसका सीन रहने वाला है, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, क्या तीनों डिफेंस में रहने वाला है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में, या आर्मी में, सारे टॉपिक्स पर अपन चर्चा करेंगे एकदम स्टेप टू स्टेप। आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आपको एकदम इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो आर्टिकल पर भाई, देख सकते हो 6 अप्रैल का है 2022 का, लेटेस्ट है, कोई पुराना नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होगी भाई, युवाओं के लिए अग्निपथ सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने को मिलेगा अवसर, योजना को दिया जा रहा है अंतिम रूप। तो गाइज पहले तो बता देता हूँ, ये नहीं कि भाई ये प्रोसेस आज से चला है, 1-2 दिन से चला है, लेकिन गाइज मैं ये आर्टिकल आपको 2020 में भी देखने को मिला था कि टीओडी लागू होगा आर्मी में। ठीक है ना, जब कोरोना भी आया था जैसे, लेकिन वो अप्लीकेबल नहीं हुआ था उस टाइम। तो सिर्फ बातें उठ रही कि भैया सोचा गया था, प्लान बनाया गया था, लेकिन इस बार ये अंतिम रूप दिया गया है इसका कि अप्लीकेबल होगा। या होगा या नहीं होगा तो टाइम आने पर पता लग जाएगा ऑफिशियल रूप से। ठीक है ना, इस पर अपन अपनी राय नहीं देंगे, बाकी टाइम पर पता लगेगा। आगे चलते हैं, अगले आर्टिकल को पढ़ते हैं। ये देखिए गाइस, अग्निपथ रिक्रूटमेंट एंट्री स्कीम कैसे एंट्री करी जाएगी, कैसे क्या इसका भैया प्रोसेस रहने वाला है। तो समझ लो, आप सरकारी सूत्रों से एएनआई को बताया है कि इन 3 वर्षों के सेवाकाल के दौरान जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। जो भाई जिसे रिक्रूट किए जाएंगे, जो कैंडिडेट्स टीओडी के तहत, उसे अग्निवीर या फायर वॉरियर्स कहा जाएगा। इस कार्यकाल के बाद रक्षा बलों के पास यह विकल्प रहेगा कि इन अग्निवीरों में कुछ को सेवा में कायम रख सकेंगे। जो गाइस जो अपने परफॉर्मेंस अच्छे देंगे उसे कायम रखेंगे, बाकी को अपने भाई हटा देंगे 3 साल के बाद। बाकी वो कुछ प्राइवेट या निजी कंपनियों के तहत उनको काम मिल जाएगा, वो आगे पढ़ लेंगे आर्टिकल में। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सेना में भर्ती का नया व अहम रास्ता जल्द खुलने वाला है। इस अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना का नाम दिया जाएगा। योजना का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को आरंभिक रूप से 3 साल के लिए सेना में सिपाही के रूप में भर्ती किया जाएगा। इससे भारतीय सेना के मौजूदा आयु वर्ग में भी बड़ा बदलाव आएगा। तो इससे सिंपल सी बात है, इस आर्टिकल में एक बड़ी चीज़ ये देखने को आई है कि भारतीय सेना में मौजूदा आयु वर्ग में भी बड़ा बदलाव देखने को आएगा, यानी कि एज का भी कुछ जो लिमिट है उस पर चेंजमेंट आ सकता है। यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है भैया, या जहाँ तक पता लग रहा है कि 20 से 23 साल की एज लिमिट रहने वाली है। 3 साल का उसका जो काम रहेगा टीओडी के तहत, 3 साल की ड्यूटी बता रहे हैं। तो 3 साल यानी 20 से 3 साल काम करेगा, तो 20 से पहले पहले का ये एज लिमिट होने वाला है, ये कंफर्म है इसके लिए। ठीक है ना, बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे ऑफिशियल आएगा, वहाँ से पता लग जाएगा कितनी की एज लिमिट रहने वाली है। ये अंदाज़ा माना गया है। सही, सरकारी सूत्रों ने एएनआई में बताया कि इन 3 वर्षों में सेवाकाल के दौरान जवानों को अग्निवीर, जैसा कि बताया था पिछले आर्टिकल में, तो इस कार्यकाल के बाद रक्षा बलों के पास यह विकल्प रहेगा कि अग्निवीरों में से कुछ को सेवा में कायम रखेंगे। इस योजना का अंतिम रूप देने की चर्चा अंतिम स्तर पर है। सूत्रों ने कहा कि तीनों सेना फिलहाल योजना के संचालक को प्रस्तुतिकरण दे रही है। सरकार के शीर्ष स्तर पर प्रस्तुति दी जा रही है, चूँकि शीर्ष नेतृत्व को योजना का पूरा समर्थन है। तो भैया यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये नहीं कि सिंपल आर्मी में इस चीज़ को अप्लीकेबल किया जाएगा। यहाँ तक कि आप देख पा रहे हो कि तीनों सेना हो, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो अगले में से कुछ सेवा में कायम रखेंगे। जो होता है, सूत्रों ने कहा कि तीनों सेनाएं फिलहाल योजना के संचालन का प्रस्तुति दे रही है, यानी तीनों सेनाओं में ही अप्लीकेबल होने के चांसेज है। बाकी टाइम आने पर पता लगेगा ऑफिशियल रूप से। ठीक है ना, ये देखिए गाइज, टूर ऑफ ड्यूटी की चर्चा की जा रही है। जो इस सैनिक में अल्पकालिक अनुबंध के तहत भर्ती किया जाएगा, इस प्रशिक्षित किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएंगे। योजना में रक्षा बलों में के पास विशिष्ट कार्यों के लिए विशेषज्ञों की भर्ती का विकल्प भी रहेगा। यानी कि जो गाइज, ये नहीं कि भैया वो टूर करके यानी 3 साल की ड्यूटी करके उसको और जॉब नहीं मिलेगी, उसको प्राइवेट जो निजी में उसको अपना जॉब मिल जाएगा। ठीक है ना, तीनों सेनाओं में भैया ये कितने पद खाली हैं, 16 लाख पद खाली हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान सशस्त्र बलों में सैनिक की भर्ती के प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तीनों सेनाओं में 16 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। इन अग्निपथ योजना को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों के साथ कुछ बैठकों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, यहाँ पर आप आर्टिकल ये पढ़ सकते हैं। बाकी ये कुछ ऐसा ही है, कितनी क्या भर्ती खाली है। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीरों को निजी क्षेत्रों में सिविल नौकरियां दी जाएगी। आप देख सकते हो गाइस, ऐसा नहीं कि 3 साल करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको निजी क्षेत्रों में सिविल नौकरी दी जाएंगी। ये उनका ही कुछ प्रोसेस रहेगा, उन पर ही डिपेंड करेगा किस प्रकार आपको क्या निजी नौकरियाँ मिलेगी। ठीक है ना, कई कंपनियों ने इन अग्निवीरों की सेवा रखने में भी रुचि दिखाई। इन कंपनियों को सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त अनुशासित जवानों का भी लाभ मिलेगा। यानी कि उन्होंने जितने कुछ कंपनियां नाम तो इसमें भाई शो नहीं किया, लेकिन वो इस अग्निवीरों को लेने के लिए उत्सुक रहेगी, क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन बंदे मिलेंगे जो कि आर्मी से
या किसी भी फोर्सरी